दोस्तों नौ मुद्दा है। आज मैं आपको परम पावन दलाई लामा जी के प्रवचन का सार उसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक प्रकार से कहा जाए कि एसेंस, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम से नहीं जुड़ पाए होंगे परम पावन जी के प्रवचन को और लाइव नहीं देख पाया होगा, क्योंकि अलग अलग लोग जो अपने कार्यालय में ऑफिस में काम पर चले जाते हैं तो उसमें शामिल नहीं हो पाए होंगे। परम पावन जी का प्रवचन जैसे कि अमूमन सुबह के सत्र में होता है, तो आज भी उनका कार्यक्रम 8:30 के आसपास प्रारंभ हुआ और इस कार्यक्रम को, इस प्रवचन को आयोजन करने वाले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लोग थे। उसमें से सिंगापुर के, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम आदि तमाम देशों के लोग पधारे थे। तो कोई लगभग 1000 से अधिक विदेश से आए हुए साथी थे। उनको परम पावन जी ने प्रवचन दिया। तो प्रवचन का जो एक प्रकार से विषय देखा जाए वो सामान्य धर्म प्रवचन कह सकते हैं, या फिर धर्म प्रवचन की जो सामान्य व्याख्या है उसको परम पावन जी ने कहा और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परम पावन जी का जो लैंग्वेज ऑफ मीडियम या फिर जिसमें प्रवचन उन्होंने दिया वो तिब्बती में था, तो बहुत सारे लोग हमारे नहीं समझ पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो परम पावन जी ने जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो वो उन्होंने रखे, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि धर्म के आखिर को लाभ क्या हो सकता है, धर्म का अभ्यास हम क्यों करें। तो उन्होंने कहा कि धर्म के अभ्यास से हमको जो है मानसिक शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है, क्योंकि हमारा जो मन है बहुत सारी दुविधाओं से, बहुत सारा क्रोध, ईर्ष्या, वैमनस्यता इससे भरा पड़ा है। तो अगर मन को शांत करना है, मन में शांति लानी है, तो उसके लिए धर्म की आवश्यकता होती है। तो धर्म एक प्रकार से दवाई के रूप में होता है। और परम पावन जी ने कहा कि आज दुनिया में जहां पर बौद्ध धर्म नहीं है उन देशों में भी लोग धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। चीन का भी उदाहरण उन्होंने दिया कि चीन में निरंतर बौद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। पहले से तो थे ही थे, और भी दिनों दिन भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति रुचि दिखाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा पाश्चात्य देशों में, चाहे वो बौद्ध धर्म को पहले से न मानते हों, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा तबका है और जो वैज्ञानिक सोच रखने वाले हैं, वैज्ञानिक लोग भी बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बौद्ध बन गए हों या मेरा जो उद्देश्य है बौद्ध बनाने का हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि भगवान बुद्ध के दर्शन में जो बौद्ध मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान के माध्यम से हम अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, विकारों को समझ सकते हैं, उसके प्रति बहुत ज्यादा लोग एक प्रकार से रुचि दिखा रहे हैं। परम पावन जी ने कहा कि मेरे जो मित्र हैं, जानकार, जो वैज्ञानिक लोग, वे भी बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये लाभदायक है। तो कुल मिलाकर के बौद्ध धर्म के जो मनोविज्ञान के भाग है उसके प्रति लोगों का एक प्रकार से विश्वास बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वो बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, श्रद्धा नहीं, प्रज्ञा के आधार पर कि किस प्रकार के हम अपना प्रज्ञा का उपयोग करके धर्म को हम समझ सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, परम पावन जी ने कहा। और यही बौद्ध धर्म की एक खासियत है कि उसमें मनोविज्ञान का जो भाग है, जो बुद्ध साइकोलॉजी, उसको कोई भी लोग धारण कर सकता है, उसके लिए बौद्ध होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो है कि दुखी है, और दुखी व्यक्ति को एक दवाई की आवश्यकता होती है। तो बौद्ध मनोविज्ञान एक प्रकार से दवाई की तरह है, जिससे कि लोगों को सेवन करने से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। परम पावन जी ने कहा कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, खास करके जो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, तो उसमें भी जो बौद्ध दर्शन की प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत है, शून्यता का सिद्धांत है, तो इनके दोनों के साथ में जो सामंजस्य है, जो व्यवस्था है, वो बहुत ज्यादा एक प्रकार से मिली जैसी है, मिलती जुलती है। तो वैज्ञानिक लोग, जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के लोग हैं, वो भी इसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बौद्ध परंपरा में
और फिर जो वैज्ञानिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से जो आंतरिक संबंध है एक प्रकार से इंटरकनेक्टेड किस प्रकार से हैं, और वैज्ञानिक लोग इसमें रुचि दिखाते हैं। तो परम पावन जी का ये कहना था कि जो फिजिक्स के लोग हैं, फिजिक्स के क्षेत्र के लोग हैं, उनका जुड़ाव मनोविज्ञान और फिर चिकित्सा क्षेत्रों में सब तरफ से जो वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा एक प्रकार से रुचि दिखाते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के दर्शन में, उनके शासन में किस प्रकार से जो कि एक सामंजस्य कह सकते हैं, किस प्रकार से प्रासंगिकता है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये परम पावन जी ने ऐड किया और कहा कि जब द्वितीय धम्मचक्र प्रवर्तन अर्थात जो राजगीर में भगवान बुद्ध ने दिया था, जो प्रमुख रूप से शून्यता के ऊपर था, प्रज्ञा पारमिता सूत्र जिनको कहा जाता है कि कोई भी चीजें जिनको हम देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं, अपने आप से अस्तित्व में नहीं होती हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है, वो सारे के सारे प्रतीत समुत्पन्न हैं और उनकी एक प्रकार के बाद में सार के रूप में देखा जाए तो सारी की सारी चीजें जो है स्वभाव से सिद्ध नहीं है। एक प्रकार से शून्यता का जो दर्शन है वो भगवान बुद्ध ने द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में राजगीर में दिया था, उसी को जो आज की विज्ञान है क्वांटम फिजिक्स के रूप में देखती है। तो इससे जो संबंध है क्वांटम फिजिक्स का और जो भगवान बुद्ध के द्वितीय धम्मचक्र उपदेश के दौरान कहे गए शून्यता का दर्शन है, तो उसमें बहुत ज्यादा न कह करके जो उनकी समरूपता है, तो वैज्ञानिक लोग भी इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको अपने मन को शुद्ध करना है, क्लेशों को दूर करना है, क्लेशों को दूर करके बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, तो उसमें प्रज्ञा और उपाय का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रज्ञा के रूप में हमारा क्या शून्यता हो गया, प्रतिसमुद्पाद का दर्शन हो गया, उपाय के रूप में जो बोध चित्त रूपी चित्त है, बुद्धत्व को प्राप्त करने का जो चित्त है, तो सभी जीवधारियों को एक प्रकार से जीव जो अपने सगे संबंधियों की तरह, अपने पुत्र की तरह, अपने संतान की तरह देखना, इस प्रकार की भावना लोगों में हो, ऐसे जो विचार उत्पन्न होने चाहिए। तो प्रज्ञा और उपाय को साथ में ला करके अगर हम अभ्यास करते हैं, नित्य प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, तो हम लोग बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रज्ञा और उपाय का जो एक व्यवस्था है, जो युग्म है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों का हमें उपयोग करके बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहिए। हम भले ही पूर्व जन्म या पर जन्म को न माने, लेकिन इसी जीवन में अगर हम देखें तो प्रज्ञा और जो हमारे उपाय है, जो शून्यता का दर्शन है और बोध चित्त का जो दर्शन है, इन दोनों को अगर हम लाभ एक प्रकार से अभ्यास में लाएंगे तो मेरा जीवन या हमारा हम सबका जीवन सार्थक हो सकता है, बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। तो ये परम पावन जी ने ऐड किया। इसके लिए कोई बौद्ध होना, दीक्षा लेना ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो बौद्ध है उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो बौद्ध नहीं भी हैं और धर्म को सीखना चाह रहे हैं, सुख की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, तो बोध चित्त का अभ्यास और जो क्या कहते हैं कि शून्यता का दर्शन, उपाय और प्रज्ञा दोनों का उपयोग करना चाहिए। तो इसके साथ साथ उन्होंने जोड़ा कि हम तिब्बती लोगों ने भी इस परंपरा का रखरखाव किया है, नालंदा परंपरा का रखरखाव किया है। तो 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से लेकर अभी तक हम उस परंपरा का रखरखाव करते आ रहे हैं। तो जितने भी व्यवस्था है उस अच्छी तरह से अभी भी तिब्बती जो व्यवस्था है, तिब्बत की भाषा में अनुवादित ग्रंथ हैं, सारे के सारे अच्छी तरह से रखे हुए हैं। तो उसका हम लोग भी रखरखाव कर रहे हैं। हालांकि हम लोग शरणार्थी के रूप में हैं, बहुत समय से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, लेकिन धर्म का जो अभ्यास है उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि में हम लोग निरंतर सहयोग करते आ रहे हैं, प्रयास करते आ रहे हैं। और फिर परम पावन जी ने अंत में 4 आर्य सत्यों का भी जिक्र किया कि 4 आर्य सत्य वो हमारे जीवन में सुख लाने के लिए, निर्वाण प्राप्त कराने के लिए आवश्यक होते हैं। तो 4 आर्य सत्यों के आधार पर चल करके, इनका अभ्यास करके हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और जब कुछ एक प्रश्न रखे गए, तो प्रश्न में एक प्रश्न था कि हमें 21वीं शताब्दी का बौद्ध कैसे बनना चाहिए। तो परम पावन जी ने कहा कि 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनने का मतलब है कि हमको श्रद्धा अनुयायी न होकर के प्रज्ञा अनुयायी होना चाहिए। बुद्धि को उपयोग करके, तर्क वितर्क करके, चिंतन करके जो चीजें कही गई हैं उसको हमको पालन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी आचार्य विशेष या फिर गुरु के केवल और केवल आप शरण में जाते रहें बिना सोचे समझे। कहने का तात्पर्य है कि अंधभक्ति नहीं दिखानी है, उसमें प्रज्ञा का उपयोग करना है। बुद्ध ने जो दर्शन सिखाया उसको हमें अभ्यास करना है, पढ़ना है, तभी जाकर के हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। कहने का मतलब
फाइनल टारगेट तो वही है, लेकिन फिर भी इसी जीवन में रह करके अपने जीवन को हम समृद्ध बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, राग द्वेष मोह क्लेश, इसको हम हटा सकते हैं। तो इस ऐसा अगर हम अभ्यास करते हैं सोच विचार कर, 21वीं शताब्दी का मतलब है प्रज्ञा अनुयायी अगर हम बनते हैं, श्रद्धा अनुयायी नहीं रहते तो हम 21वीं शताब्दी के बौद्ध कहलाएंगे। इसके बाद परम पावन जी ने अवलिकितेश्वर का जो मंत्र है उसकी एक प्रकार से दीक्षा दी। लुंग जिसको कहा जाता है कि वो लोगों को दिया, जितने भी श्रद्धालु थे, कि ओम मानी पद्म हूं। तो इसको एक प्रकार से अभ्यास में लाना है, सिद्ध करना है, और मंत्र का जो बल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। परम पावन जिक्र किया कि बचपन में जहां से मैं हूं वहां पर बुद्ध विहार था, वहां पर जाते थे तो छोटे भिक्षु लोग, श्रामणेर लोग जाकर के प्रणाम करते थे, मंत्र जाप करते थे। तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, तब से मैं भी जाप करता आ रहा हूं। और तिब्बती लोग बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को भी देखें वो भी मंत्र का जाप करते हैं। तो मंत्र का जाप बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, हमारे मन को एक प्रकार से रक्षा करता है, तो मन को शुद्ध करता है, उससे खुशहाली मिलती है, तसल्ली मिलती है। तो सभी लोगों को जो मानी पद में हूँ उसका उन्होंने उपदेश दिया। इसके बाद परम पावन जी ने कहा कि जब मैं तिब्बत से चीन में गया था, माओ सेतुंग ने बुलाया था, तो माओ सेतुंग मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, और वो उन्होंने कहा कि आपका जो सोच विचार है, परम पावन जी से कहा था माओ सेतुंग जी ने कि आपका जो सोच विचार है वो बहुत अच्छा है, वैज्ञानिक सोच विचार है, लेकिन जो धर्म है वो एक प्रकार से जहर की तरह है, विष की तरह है। तो परम पावन जी ने कहा कि उस समय तो उनकी बात से इससे सहमत नहीं हुए, हालांकि सहमत होने की जरूरत भी नहीं थी। तो परम पावन जी ने कहा कि आज अगर माओ सेतुंग होते तो निश्चित रूप से वो भी मंत्र का जाप कर रहे होते, वो भी बौद्ध धर्म के प्रति रुचि दिखा रहे होते। तो चीजें बदल जाती हैं, सोच विचार में परिवर्तन आता है। तो मंत्र का इतना प्रभाव होता है, तो निश्चित रूप से इसका हमें अभ्यास करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, ये परम पावन जी ने कहा। तो कुल मिलाकर के परम पावन जी के इस प्रवचन का सार के रूप में कहें कि हमको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, अपने जीवन को साक्षात करना है, आत्मसात करना है, चाहे हम बौद्ध हों या ना हों, किसी भी पंथ परंपरा को मानने वाले हों। अगर हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने मन के अंदर से क्लेशों को हटाएंगे, तो भले ही हम पूर्व जन्म या पर जन्म को न जाने या उसकी व्याख्या नहीं भी कर सकें या उससे हमें लेना देना ना हो, लेकिन इसी जीवन में रह करके हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, खुशहाली मिल सकती है, शांति मिल सकती है। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो आज इस दर्शन में दुनिया के बहुत सारे लोग, जहाँ पहले से नहीं था उसमें लोग रुचि दिखा रहे हैं, खास करके मनोविज्ञान का जो भाग है उसमें रुचि लोग दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा सार्थक है। तो कुल मिला के परम पावन जी के आज के प्रवचन का ये सार था। तो उम्मीद है कि भले ही आप लोग उसमें प्रत्यक्ष रूप से न जुड़ पाए हों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकेंगे, जान सकेंगे कि आज का प्रवचन किस प्रकार से है। और अधिक जानकारी अगर लेनी है तो उनकी वेबसाइट से आप जाकर के सुन सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। टच द लेक।